अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन्स ऑफ ईडन। आपका होस्ट में सलमान एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सीड्स लगाने से फ्लावरिंग तक का प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, हमारी टीम में काफ़ी सारे एक्सपीरियंस माली, हेड माली, पीएचडी हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट्स शामिल हैं। हम आपके लिए जो भी वीडियो लाते हैं, हम इनकी लाइफ के बेस्ट तजर्बे और मशवरे आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों इस प्लांट का नाम पेरीविंकल है, इसे विंका भी कहते हैं। उर्दू और हिंदी में इसे सदाबहार कहते हैं। दोस्तों सीड्स लगाने से फ्लावरिंग तक का प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, हमारे साथ रहिएगा। पॉट सिलेक्शन। दोस्तों अगर हम पॉट सिलेक्शन की बात करें तो हमने इधर सीड लगाने के लिए 5 इंच का पॉट इस्तेमाल किया है, जिसमें आप 1 इंच के फासले पर इसके सीड्स उगा सकते हैं। पॉट को वेल ड्रेन होना चाहिए और इसकी बॉटम साइड स्ट्रेट होनी चाहिए, ताकि किसी भी जगह अगर इसे प्लेस करें तो वो अनबैलेंस ना हो। सॉइल, मिट्टी कौन सी इस्तेमाल करनी है? दोस्तों हमने यहाँ नदी या नहर की मिट्टी का इस्तेमाल किया है, जो सीड ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट होती है और पौधे की जल्दी ग्रोथ के लिए भी इससे बढ़कर कोई और सॉइल नहीं होती। जितनी भी बड़ी नर्सरीज होती हैं वो इसी सॉइल का इस्तेमाल करती हैं और इसमें 20% नेचुरल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया है, जिसका सीक्रेट मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा कि बड़ी बड़ी नर्सरी वाले कैसे अपने प्लांट को तेज़ी से ग्रो कर लेते हैं और अपने प्लांट पर कैसे ढेर सारे फ्लावरिंग लाते हैं। तो वीडियो का कोई सा आपने मिस नहीं करना। सीड सोइंग टाइम, यानी आपने सीड कब, इसका बीज कब लगाना है। दोस्तों जैसे ही सर्दियां ख़त्म होने लगती हैं और गर्मियां आना स्टार्ट होती हैं तो हम इसका बीज पॉट में लगाना शुरू कर देते हैं, जिसका तरीका आप इस वीडियो में देख रहे हैं। सबसे पहले पॉट को मिट्टी से भर देना है और इस तरह प्रेस कर देना है। दोस्तों 1 इंच के फासले पर आपने पॉट में सीड लगाने हैं और 1/4 इंच मिट्टी से सीड्स को कवर कर लें और इसको हल्का हल्का पानी दे देना है। रोज़ाना सुबह शाम हल्का हल्का पानी देते रहना है। जब ये पौधे 3 इंच तक लंबे हो जाएं तब आप इन्हें इंडिविजुअली किसी भी पॉट में या ज़मीन में ट्रांसप्लांट कर देंगे, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, ट्रांसप्लांट करते वक्त सुबह का ठंडा वक्त हो या शाम का ठंडा वक्त हो। दोस्तों अब इसकी केयर की बात करते हैं। प्लांट को ज़्यादा बुशी बनाने के लिए इस प्लांट के शुरू में टॉप से पिंचिंग कर दें, ताकि इस प्लांट पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज आएँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। दोस्तों इस प्लांट को 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है, इसलिए इसको ऐसी जगह रखें जहाँ डायरेक्ट सनलाइट हो, ताकि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो। फ्लावरिंग टाइम। दोस्तों इस प्लांट पर अप्रैल से सितंबर अक्टूबर तक फ्लावरिंग होती रहती है। ज़्यादा फ्लावरिंग लाने के लिए, बड़ी नर्सरीज़ का सीक्रेट जानने के लिए मेरे चैनल गार्डन्स ऑफ ईडन पर एक वीडियो मौजूद है, आप वो भी लाजमी देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये 4 सीज़न प्लांट है, यानी सारा साल आपके गार्डन का हिस्सा रहता है और सारा साल फ्लावरिंग करता रहता है, सिवाय इस वक्त जब ज़्यादा सर्दी पड़ने लगे तो ये फ्लावरिंग करना छोड़ देता है। लेकिन सीज़न वापस आने पर ये दोबारा अपनी ब्रांचेस निकालना शुरू कर देता है और फ्लावरिंग भी स्टार्ट कर देता है। इसकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आसानी से ग्रो करता है। दोस्तों पेरीविंकल 2 किस्म का होता है, एक लोकल और दूसरा हाइब्रिड, यानी कि इम्पोर्टेड वैरायटी। इसकी हाइब्रिड वैरायटी के प्लांट को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, जो अपनी छोटी हाइट और ज़्यादा ब्रांचेस और ज़्यादा फ्लावरिंग की वजह से मशहूर है। दोस्तों इसके खूबसूरत कलर्स होते हैं, जिनमें वाइट होता है, पिंक होता है, पर्पल होता है और रेड के कुछ शेड्स होते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आइए दोस्तों उस सीक्रेट्स के बारे में अब हम बात करते हैं, जिन सीक्रेट्स की वजह से नर्सरी में प्लांट तेज़ी से बढ़ते हैं और फ्लावरिंग भी ढेर सारी होती है। दोस्तों गार्डन सॉइल्स में, गमलों में, पॉट में वो 20% गटरों का वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनके फ्लावर्स भी ज़्यादा आते हैं और प्लांट भी ज़्यादा अच्छा तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र आपको किसी भी जगह से, नर्सरी से इजीली मिल जाता है।
तो आपने करना क्या है कि उस पॉट में 20% इसका मिक्सचर यूज़ करना है, जिसकी वजह से आपका जो है पॉट में प्लांट भी अच्छा होगा, गार्डन में प्लांट भी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और जो है उस पर फ्लावरिंग भी ढेर सारी होगी। दोस्तों, हमारी टीम में प्लांट पैथोलॉजी के पीएचडी एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, जो आपके पौधों के प्रॉब्लम्स का सलूशन बताते हैं। तो आप कमेंट में हमसे किसी भी हवाले से अपने सलूशन जान सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय से लाजमी आगाह करें। मेरे इस चैनल गार्डन्स ऑफ ईडन को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।